हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे लेसन 9 सरिता। अब ये हमारा ऐसे 2 का पोर्शन शुरू हो रहा है। सरिता यानी नदी। नदी होती है वह सबको एक समान समझती है, जहाँ बहती है लोगों की प्यास बुझाती चलती है। इसलिए लेखक ने इसकी तुलना, कवि ने इसकी तुलना की है एक माँ से। इसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। नेपाली उनका निकनेम है। ओके, अब पढ़ेंगे। कवि ने प्रस्तुत कविता में नदी के स्वरूप का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। नदियाँ अपने उद्गम से लेकर, उद्गम यानी जहाँ से वो स्टार्ट होती हैं, निकलती है, उसे उद्गम कहते हैं। उद्गम से लेकर अंतिम पड़ाव तक मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नदियों के जीवन का मूल उद्देश्य प्राणी मात्र का पालन करना है और एक माँ के समान समस्त जीवों का बिना किसी भेदभाव के पालन पोषण करते हुए अपना कर्तव्य पूरा करना है। इस कविता को पढ़कर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद तो मिलता ही है, साथ ही मनुष्य के लिए संदेश है कि वह सदैव कर्मरत रहे। कर्मरत यानी काम करता रहे। सदैव मतलब हमेशा काम करता रहे। देखो, नदी है वो पहाड़ों से निकलती है, ठीक है, और लगातार बहती रहती है। स्टार्ट करेंगे हम अपनी पोयम और मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती रहूँगी। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल। तन का चंचल मन का विहवल, यह लघु सरिता का बहता जल। निर्मल जल की यह तेज धार, करके कितनी श्रृंखला पार, बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार। यह लघु लघु यानी छोटी सरिता का बहता जल, यह छोटी नदी का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, कितना ठंडा है और कितना साफ और स्वच्छ है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, मतलब हिमगिरी पर्वत के बर्फ से पिघल कर ये निकलती है। हिम से निकल निकल मतलब पर्वत, हिमगिरी पहाड़ों के बर्फ को पिघल कर ये निकलती है। यह विमल दूध सा हिम का जल, यह साफ दूध सा साफ बर्फ का पानी। कर कर निनाद कलकल छल छल, जो कलकल और छल छल की आवाज़ कर, निनाद मतलब आवाज़ करके बहता आता नीचे हल पर। वह कलकल और छलछल की आवाज़ करके नीचे पल पल बहता आता है। तन का चंचल मन का विहवल, तन का चंचल क्योंकि ये कभी भी रुकते नहीं है, हमेशा इधर से उधर जाते रहते हैं। मन का विहल, मन इसका व्याकुल है, इसीलिए एक जगह बैठा नहीं रहता है, हर जगह यह उतरकर इधर उधर जाता रहता है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी नदी का बहता जल। निर्मल जल की यह तेज धार, करके कितनी श्रृंखला पार, बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार। निर्मल जल की यह तेज धार, ये जब बर्फ़ से पिघलकर नीचे आती है तो ये एकदम साफ़ होती है, ठीक है, इसमें कोई कचरा नहीं होता है, कोई बैक्टीरिया नहीं होती है, एकदम साफ़ और पाक पानी होता है। करके कितनी श्रृंखला पार, इस पहाड़ से गिरी इस पहाड़ पे अटकी, इस पहाड़ से गिरी इस पहाड़ पे अटकी, इस तरह ये कई श्रृंखलाएं यानी कई रास्तों को पार करके हुए आती है। बढ़ती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार। जब ये पहाड़ से नीचे आती है बहती हुई तो लगातार बहती रहती है, ये रुकती नहीं है और यह टकराकर एक दूसरे से ऊपर नीचे लहरें करके फिर भी सफलता के साथ नीचे आ जाती है। रखता है तन में कितना बल, यह लघु सरिता का बहता जल। अपने तन में इतना बल रखते हैं। हम अपना काम कब पूरा कर लेते हैं? क्योंकि हमारे तन और मन बलवान होते हैं। अगर हमारा तन कमज़ोर हो जाए तो क्या हम अच्छा काम कर पाएंगे? नहीं। वैसे ही यह 100 ठोकरें खा के पानी नीचे आता है, फिर भी अपने तन पे उन्हें विश्वास है, इसलिए यह सफलतापूर्वक धरती पे बहती है और कईयों की प्यास बुझाती है। के तरु मूलों का सिंचन, लघु जल धारों से आलिंगन, जल कुंडों में करके नर्तन, करके अपना बहु परिवर्तन। आगे बढ़ता जाता केवल यह लघु सरिता का बहता जल। मिलता है इसको जब पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर, आतुर आकुल आतुर दुख के से कातर,
सिर पटक पटक रो रो कर करता है कितना कोलाहल, यह लघु सरिता का बहता जल। अब देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। करके तरु मूलों का सिंचन, तरु यानी पेड़, मूल यानी उसके जड़। अब ये जब नीचे आता है तो कितने ही पेड़ों के मूल को सींचता हुआ आता है, जिससे कि अनाज उगते हैं और उस अनाज से सारे लोगों का पेट भरता है। फल फूल उगते हैं जिससे जानवरों के पेट भरते हैं। इस तरह से यह नीचे आकर कई लोगों के अनाज की व्यवस्था करते हैं। लघु जलधारों से आलिंगन, ये जब नीचे आते हैं तो जितनी भी आसपास की छोटी धाराएं इनमें मिलती है, ये सबको अपने साथ लेकर अपना एक बड़ा रूप दिखाते हैं। जल कुंडों में करके नर्तन, करके अपना बहु परिवर्तन, यह इतनी मेहनत करके नीचे आते हैं। कभी ये नदी है, कभी ये तालाब है और यही पानी कुएं में जाता है। इस तरह से जल कुंडों में करके नर्तन, यह अपना कई परिवर्तन करते हैं, अपने आप को बांट देते हैं लोगों की भलाई करने के लिए, फिर भी ये खुश रहती है नदी। करके अपना बहु परिवर्तन मतलब होता है बहुत सारे परिवर्तन कर देती है ये लोगों की भलाई के लिए। कभी ये कुएं में परिवर्तित हो जाती है, कभी ये कुएं में परिवर्तित हो जाती है, कभी तालाब में, जैसे लोगों को सुख मिले यह उसमें अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। आगे बढ़ता जाता केवल यह लघु सरिता का बहता जल, लोग इससे अपनी प्यास बुझाते हैं, पेड़ों को यह पानी देती है और फिर भी ये आगे बढ़ती जाती है, आपसे ये कुछ नहीं मांगती है। मिलता है इसको जब पथ पर, पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर, जब ये नीचे आती है बहुत सारे पत्थर इसे रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिनसे ये टकराती है, फिर भी यह नीचे आती है। पहले ये थोड़ी आतुर मतलब व्याकुल होती है, दुख से डर जाती है, सिर पिटक पटक कर रोती है कि मुझे ये कड़े पत्थर क्यों आए। ऐसे ही हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, इसलिए कहा गया है कि हमें नदी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जीवन में हर किसी की कठिनाइयाँ आती है, लोग उस टाइम व्याकुल हो जाते हैं, दुख से डर जाते हैं, सिर पटक पटक के रोते हैं, पर अगर आप इन कठिनाइयों को पार कर जाओ तो आपको सफलता हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। करता है कितना कोलाहल, यह लघु सरिता का बहता जल। इसको जब डरावने दिखते हैं सब कुछ बड़े बड़े पत्थर, तब ये बहुत हल्ला करती है, सर पटक कर रोती है, बहुत हल्ला, कोलाहल मतलब शोरगुल। फिर भी यह शोरगुल के साथ आगे बढ़ती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा के वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। नित चलकर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, हिम यानी बर्फ़, बर्फ़ के मोटे मोटे पत्थर होते हैं जिनके जब ये पिघलते हैं तो ये नदी का रूप ले लेते हैं। ये जब पिघल कर नीचे आते हैं तब ये धरा के वारी विमल मतलब ये धरा के साफ पानी बन जाते हैं। सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। विकल यानी बहुत व्याकुल। अंजलि, जब ये दोनों हाथ मिलाकर हम पानी पीते हैं ना, इस तरह से एक बाउल बनाकर, तो उसे हम अंजलि कहते हैं, ये हमारी अंजलि होती है। तो जब कोई पथिक बहुत चलता रहता है, थक जाता है, उसे पानी की प्यास रहती है, तब यही मृदु यानी मीठा जल पीकर अंजलि से वह अपनी प्यास बुझाता है। मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बर्फ़ वो पिघल पिघल जब धरा का साफ पानी बन जाता है, तब ये चलते हुए मुसाफिर जो प्यास से व्याकुल होते हैं उनकी प्यास बुझाता है। नित चलकर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। ये लगातार चलता ही रहता है। हम कहते हैं ना, हम लगातार चलते रहे हैं इसलिए हम कठोर हो गए हैं, लेकिन ये इतनी शीतल और इतनी साफ़ है कि इतने चलने के पर भी ये एकदम बच्चे की तरह कोमल है। कितना कोमल कितना वत्सल, जननी का वह अंतःस्थल, जिसका वह शीतल करुणाजल, बहता रहता युग युग अविरल। कितना कोमल है ये पानी इतने चलने के ऊपर भी, कितना वत्सल है ये, माँ की तरह कितना प्यार देने वाला है, जो सबको अपने पास रखता है और सबकी प्यास बुझाता है, अनाज उगाने में मदद करता है जिससे लोग अपनी भूख मिटाते हैं। यह
पेड़ पत्तियाँ देता है जानवरों को खाने के लिए, जिससे वो अपनी भूख मिटाते हैं। देखा जाए तो यह एक माँ की तरह है जो किसी में भेदभाव नहीं करती है और सबको एक समान समझते हुए सबका पेट भरती है। जिसका वह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। इसका शीतल निर्मल जल लगातार बहता रहता है युगों युगों से। हम कहते हैं ना, हमारी नदियाँ बहुत युगों युगों पुरानी हैं, लेकिन वो कभी भी रुकती नहीं हैं। ये नहीं कहती कि हम थक गए, हम एक जगह रुक जाएंगे। वे हमेशा बहती ही रहती हैं। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। जैसे गंगा यमुना और सरयू का निर्मल जल है, वैसे ही इस छोटी नदी का जल भी बहुत साफ, बहुत मीठा और बहुत स्वच्छ है, जो लोगों के काम आते हैं।